आपले आदरणीय मुख्याध्यापक निकम सर यांचे आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी मला आपल्याची दूर करण्याची संधी उपलब्ध झाली. माझं संक्षिप्तपणे परिचय देतो. I'm basically, my name is Dattatrey Ahir. I'm basically electrical engineer. I worked as an electrical engineer at Koda Integrated Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Thereafter, I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Then after I get selected to LKC as the principal and worked as the principal to various government ITIs in Maharashtra. And retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian youth. तर मित्रांनो, आज खरं तर मराठी गौरव दिन आहे. या मराठी गौरव दिनी खरं तर मराठीमध्ये भाषण द्यायला पाहिजे, परंतु माझे प्रेरणादायी विचार आहे ते मी हिंदीमध्ये देत असतो. तत्पूर्वी थोडा मराठी संवाद साधतो. 12 जानेवारीला काय झालं माहिती आहे तुम्हाला? कोणता दिवस होता? युवा दिन. तुमचा दिवस, युवकांचा दिवस माहिती आहे. जसा मराठी गौरव दिन हा कुणाची जयंती आज? कुसुमाग्रजांची. कारण कुसुमाग्रजांनी मराठी भाषेला सन्मान मिळवून दिला. अनेक साहित्य लिहिले, अनेक कलाकृती लिहिल्या. नटसम्राटसाठी नाट्य कलाकृती त्यांनी लिहिलेली आहे. साहित्य क्षेत्रात त्यांना अनेक बक्षिसं मिळालेली आहेत. आणि त्यामुळे मराठी गौरव दिन हा त्यांच्या जयंती निमित्त मानला जातो. तसं युवा दिन हा विवेकानंदांची जयंती आहे 12 जानेवारी. आणि त्याच दिवशी राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांची पण जयंती आहे. तर तो दिवस हा युवा दिन म्हणून पाळला जातो. कारण विवेकानंदांनी युवकांसाठी खूप काही अगाध विचार लिहून ठेवलेले आहे. तुम्हाला वेळ मिळाल्यास कधी विवेकानंदांचे जे सुविचार आहेत ते वाचायचं, तुम्हाला खूप काही प्रेरणा त्यातून मिळेल. आणि त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी खारीचा वाटा उचलतो आहे. विवेकानंदांचं एक स्लोगन आहे, अराइज, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठत नाही. अथक परिश्रम करा, मेहनत करा आणि आपलं ध्येय प्राप्त करा. विवेकानंदांनी हे पण सांगितलेलं आहे, हे विश्व ही एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व येथे व्यायाम करण्यासाठी आलेलो आहोत. त्यांचं सांगण्याचा अर्थ हा नाही की आपण सर्वांनी मल्ल व्हायचं. त्यांचं सांगण्याचा अर्थ हा आहे की आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या ज्या शारीरिक श्रम करण्याच्या संधी आहेत, शारीरिक श्रम करण्याच्या ज्या संधी आहेत त्या शोधा आणि त्या संधीचं सोनं करा. दिवसातून एवढा व्यायाम करा, एवढे एक्सरसाइज करा, एवढं कार्य करा, एवढं काम करा की दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम निघाला पाहिजे. अशी शारीरिक श्रम प्रत्येकाने केली पाहिजे. त्यातून तुमचं शारीरिक क्षमता विकसित, मानसिक क्षमता विकसित होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती आणि सर्वात महत्त्वाचं आपल्या विकारांवरती ताबा असतो. विकार म्हणजे थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष
आळस, नैराश्य, उदासी या विकारांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा. नेहमी स्वतःला चांगल्या कार्यामध्ये व्यस्त ठेवा. रिकामं मन शैतानाचं घर असतं. मनामध्ये नेहमी चांगले विचार भरा आणि त्या विचारांना अंकुरित करा, त्या विचारांना कृतीत आणा, म्हणजे तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल ठरेल. हे बघा, ईश्वराने आपल्याला उदंड आयुष्य दिलेलं आहे, पण या आयुष्याचा फक्त एकच क्षण आपल्या हातामध्ये दिलेला आहे. गेला तो भूतकाळ इतिहास जमा झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही, पण तो वर्तमानाचा प्रत्येक क्षण आपण कसा विचार करतो, त्या विचाराला कसं कृतीत आणतो, त्यावर मात्र तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. त्यामुळे हे सांगणं आहे की नेहमी चांगले विचार मनामध्ये भरा आणि त्यांना कृतीत आणा आणि वर्तमानात जगायला शिका. यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल ठरेल आणि तुमच्या मानसिक क्षमता विकसित आणि बौद्धिक क्षमता विकसित होण्यासाठीच आपण बालपणापासून काय करत आलो, विद्यार्थी करत आलो. बालपणापासून तुम्ही शिक्षण घेत आहात. ज्यावेळेस आपल्याला शिक्षक शिकवतात, ज्यामुळे तुम्ही कॉलेजला कॉलेजचे प्राध्यापक शिकवले, त्यावेळेस मनामध्ये विवेकानंदांच्या सांगण्याप्रमाणे मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार असला पाहिजे. शिक्षक काय समजून सांगतायत ते समजून घेतलं गेलं पाहिजे. त्यावेळेस मनामध्ये दुसरा विचार येता कामा नये. म्हणजे शिक्षक जे काय समजून सांगतायत ते पूर्णपणे तुम्ही ग्रहण करू शकता किंवा ज्ञानार्जनाची क्षमता तुमची विकसित होईल आणि त्यातून बौद्धिकदृष्ट्या तुम्ही सक्षम व्हा. अशा प्रकारे जेव्हा भारतातील प्रत्येक युवक आणि युवती शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विवेकानंदांची स्वप्न पूर्ण होती. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने हा भारत देश आत्मनिर्भर बनेल आणि तेव्हाच भारताला विश्व राष्ट्र होण्याची संधी असते. मित्रांनो, आत्मनिर्भरता या विषयावर मी बोलणार आहे. प्रास्ताविक झाला आत्ताशी तुमचा, आता व्याख्यान सुरू करतोय. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ सांगता येईल कोणाला? आत्मनिर्भर होणं म्हणजे काय? आत्मनिर्भर वेगळं आणि आत्मनिर्भर म्हणणं वेगळं. सांगा म्हटलं. लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आपल्या पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भरता या विषयावरती व्याख्यान दिलं होतं. आत्मनिर्भर भारत. घाबरू नका, सांगा. प्रत्येकाला माहिती आहे, उत्तर आहे, पण तुम्हाला बोलायचं भीती वाटते. व्यक्त व्हायला शिका. सांगा पण. हा, बरोबर आहे. सांग. नाही, तुमच्यात कॉन्फिडन्स वाढवण्याचं पण काम मी त्या व्याख्यानातून करणार आहे. नाही सांगत कोणी मुलींमध्ये? आत्मनिर्भर बनणं याचा अर्थ स्वतःवरती अवलंबून राहणं, याच्या त्याच्यावर डिपेंड न राहता सेल्फ डिपेंडेंट बनणं. आलं का लक्षात? स्वतःची कामं स्वतः करणं किंवा आपण इतरांवरती अवलंबून न राहणं, याला आत्मनिर्भरता म्हणतात. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत से काम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है, दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत सी बन जाती है. यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतनी बड़ी, इनका उतना ही विकास होगा. ये एक नंबर है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती है. कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वो है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आसरा कर उनके गुणगान करना. ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही पद पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संख्या पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं. ऐसे लोग अपनी आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते. फ्रेंड्स, ये न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे रहोगे.
जन्मजात को क्या होता है, कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता हो, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल लेते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढता नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, तो किसी को अपने मित्र, कुछ तो अपने वंश पर ही खुले नहीं समझ। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचय है। आत्मनिर्भर बनिए कि आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है, तब वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचारक अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। बेटा, बाद में गपशप करना। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते इस पाठ को अवश्य पढ़ लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का व्यवहार कठोर प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विदिन ए मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा गया। मुझमें शंका और संदेह होने का रोक था। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा गया। जैसे मैंने सवाल पर किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल को किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा ना गया, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर, यदि इसका मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। और जिनमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बहस यानी चर्चा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिसे स्वयं अपने ऊपर विश्वास न हो, वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत हुआ। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होगा। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर पल को
परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारी स्वयं की मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है। और रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यता को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए, स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव ही होता है सहना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है, फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे की चले नहीं पाओ। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही न हो। अपने भीतर साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना देता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकारमय होता है। मित्रांनो, काजो महोत्सव बघितला आहे? काजो महोत्सव कुठं साजरा केला तो माहिती आहे? भंडारदरा श्रावण महिन्यामध्ये साधारणतः काजो माहिती आहे तुम्हाला? त्याला हिंदीत काय म्हणतात? काजोला हिंदीत काय म्हणतात? जुगनू. काय म्हणतात? जुगनू. त्यावर एक श्लोक शेर ऐकवतो आणि नंतर पुढे जातो. हे बघा, सर्वांना एक सूचना देतो आम्ही. बरेचसे आपापसात गप्पा चालू असतात, तुम्ही नंतर निवांत गप्पा मारा, जास्त वेळ विभव करणार नाही तुम्हाला. पण ते सांगतोय ते आयुष्यभर तुम्हाला उपयोगात येणार आहे. त्यामुळे आपापसात बोलणं नंतर बोला तुम्ही. आजचा पूर्ण दिवस तुमच्या आधी आहे. तर माझ्या बॉडी लँग्वेजकडे लक्ष द्या. सर्व हावभाव महत्वाचे आहे. नुसतं ऐकण्यात अर्थ नाही. ऐकण्यापेक्षा तुम्ही हावभाव व्यवस्थित समजून घेतले तुम्हाला व्यवस्थित म्हणजे समजेल ते.
तर एक शेर आहे तो दोस्तों था, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते। धन्यवाद। एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए, आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वह कहां से मिलने वाली है, फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर है? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से रह जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेंककर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वासी सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह तकता रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ाहट उत्पन्न होगी। आप सभी जानते हैं, ठहरे हुए पानी पर मच्छर कुनकुनाते हैं तो बहते हुए पानी पर राजस करते हैं। कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाते हैं। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड़ प्यार से भिगा देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होगा। अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के लिए उनके आश्रयदाता नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से ही अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर पावर में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वो चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है
जिसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है वो तो तय कर उस पार चला जाएगा, लेकिन जो डरपोक और कायर है वो तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान ले लेगा। सहायता पाना, सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बात एक प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वो शुरू से अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिलेगी, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने होंगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आपने प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को बंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। एक शेर में सुनाता हूं, खुद को करते बुलंद इतना, खुद को करते बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। इसका मराठी आप समझो, स्वतःला इतकं सामर्थ्यशाली बनवा, इतकं शक्तिशाली बनवा, तुमच्या तकदीराच्या आधी परमेश्वराने म्हटलं पाहिजे बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे, आणि जेव्हा तो सांगे, जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा परमेश्वराकडे व्यक्त करा तेव्हा तो म्हणे तथास्तु। समजला असं? तो फ्रेंड्स, आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आप बढ़ते करते फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप थोड़ी कर सकते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किससे भिक्षा नहीं मांगी, किससे दान लेना गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि अपने बाल भाई का उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरोक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला रहा है। वो स्वाभिमानी था, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न हो। आज वो दूसरों की सहायता करने को हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग में संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांगों की बात नहीं करता जिससे मैं जानता हूँ। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ है, साथ ही सभी अंगों से तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा तो कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वो समझता है कि वो किसी का नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी जाती है। इस प्रकार की भावना ने किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपनी हिम्मत के साथ किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन रहकर चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स,
सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है, उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने के होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वह अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबार संकट का कुछ नहीं कर पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। आखिरी 2 मिनट से पूरे ध्यान से सुनो। एक शेर सुनाता हूँ, बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते, जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारों, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जिनके पास धन की शक्ति हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्मविकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर कर ये सोचते रहते मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वो रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत